देखते रहिए भारत 10 न्यूज। किसान दंपति को गोली मारकर उतारा, मौत के घाट, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जनपद मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के गांव फूलापुर गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक किसान दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो वहीं किसान संपत्ति को मौत के घाट उतारने के बाद घर में रखे आभूषण और नकदी भी उड़ा ले गए। बरनाहल थाना क्षेत्र के गांव फूलापुर निवासी महेश चंद्र पुत्र राजा राम अपनी पत्नी अनीता के साथ बीती रात घर में सो रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों में घर में रखे आभूषण और नकदी भी लूट ले गए, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं मृतक किसान दंपति के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक किसान दंपति के छोटे पुत्र का 18 फरवरी को विवाह होना था, जिसके चलते घर में नकदी और जेवरात रखे हुए थे, जो कि बदमाशों ने गोली मारकर हत्या करने के बाद लूटने का भी काम किया है। मृतक किसान दंपति के 2 पुत्र हैं, जो कि प्राइवेट नौकरी के चलते अक्सर बाहर रहते हैं, जिससे घर में मृतक किसान दंपति अकेले ही रहता था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा ने घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया है। तो वहीं डॉग स्क्वाड और थाना स्थानीय पुलिस के साथ साथ जनपद के विभिन्न थानों का फोर्स घटनास्थल पर मौजूद है। तो वहीं गांव के ग्रामीण और परिजन मृतक किसान दंपति के शव को पुलिस को ले जाने से रोक रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मामले का खुलासा नहीं होता है, तब तक हम मृतक किसान दंपति के शव को यहां से ले जाने नहीं देंगे। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट। मेरा नाम विशाखा है। आज दंपति की गोली मारकर हत्या हुई है, पति पत्नी की। क्या पूरा मामला था ये? मुझे देखो, मेरी दीदी परसों आई है चीज बनवा के, 10 लाख की चीज लेके आई परसों, और बहू 10 लाख रुपए लेके आई थी, दे के गई। दीदी को 18 तारीख की शादी है, वो पैसा दे के, और देखो वहाँ पे वो चढ़ाव लेने गई, तो चढ़ाया अड़ाया सब यहाँ लेके रखी गई। उसके बाद वो दिल्ली रहते हैं, लड़का बहुत गाड़ी फाड़ी है, वो कमाते हैं, पैसा कमा के घर पे रख के गए, जो कहीं बुकिंग वुकिंग कर ले, गेस्ट हाउस कर ले। उसके बाद हम शादी करवाए, शादी के दिन आ गए नगीच में, तो शादी होगी। और देखो जेवर रखा था उनका, पुराना भी था, कम से कम 10 लाख का तो जेवर पुराना था। और 10 लाख को तो अब मेरे में गए साथ में बनवा के लेके आई। हमारी दीदी गई, जीजा गए, और देखो मेरी भानज बहू सब लोग गए, तब 10 लाख की जेवर बनवा के लेके आए। वो जेवर ले गए, और मेरी जीजी कम से कम 4थी बार वही जे हरकत। एक बार वही, तब देखो रुपया ले गए, देखो चीज ले गए, बहू की 4 अंगूठी थी वो ले गए, और देखो पैसा थे, लड़का कमा के ले आया तो 2 लाख रुपए वो भी ले गए। पहले कोई थाने में शिकायत वगैरह नहीं की थी? तो मेरे जीजा कहने लगे कि देखो हाथ पाँव सही है तो कोई बात नहीं, हाथ पाँव अच्छी तरह है, बहुत कमाए लिए, ले जान दे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसे। देखो हाथ पाँव अच्छी तरह। फिर एक बार फिर दोबारा 6 नंबर चढ़ के गए, तो देखो पैसा रखे, लड़का कमा के लेके आए। जो ही लड़का घर से निकलते हैं, तभी मेरे जीजा जी के साथ में हादसा होता है। किसी पे शक है क्या? कौन करता है? अब तक लड़का आ जाए उसके बाद पता चलेगा। अब मुझे तो दीदी ने कोई बात। कब शादी थी घर में? 18 तारीख की शादी। किसकी शादी है? लड़के की शादी है, छोटे लड़के की। अच्छा। हाँ, और देखो काका जात खेती बाड़ी कुछ है नहीं। अब जी बच्चा तो मोचिता होगा, खेती बाड़ी कुछ नहीं है। बता जे बच्चा कहाँ जाए, बना मोचिता होगा, अब तो सब तई लुटे गए जी। अब जी क्या करें? राम लखन जी खत्म हुए कौन है आपके भाई के? और कौन है उनके साथ? और कौन है? और के वो घरवाली है, मतलब भैया भाभी हैं आपके? हाँ। क्या घटना हुई? किसने गोली मारी है? कहाँ पर ये पता नहीं भाई। फिर क्या हुआ? क्या था? पहले 3 बार यहाँ, पहली बार ये 1 साल पहले हमारा लगाया, उसमें मतलब गया कुछ नहीं। उसमें डिब्बे में रुपए थे 40,000 रुपए, एक अंगूठी थी, वो भी नहीं ले पाए। फिर दूसरी बार इन्होंने के बार पे दोनों ओरी जोरियाँ लगाई, फिर भी कुछ नहीं करी। तीसरी बार एक बेंचा मिला, 36 नंबर खड़े के गए यहाँ, फिर भी वो भाग गए। और चौथी बार ये कांड हुआ है। तो आज दोनों दंपति गोली मार दी पति पत्नी को? कहाँ मारी है गोली? ये मारी है कान से मारी है। कान से मारी। अच्छा, घर पे कोई था नहीं उस समय जब? नहीं, यहाँ से चौथे दिन हुआ उनकी। हाँ। बहू चली गई है, अच्छा। लड़के की यहाँ से। क्या बता रहे? शादी आदि की तैयारी चल रही थी? किसकी शादी थी? लड़के की, उसकी। कब थी शादी? कब थी शादी? 18 फरवरी को। 18 फरवरी को। हाँ। अच्छा, तो क्या कोई सामान अमर भी ले गए क्या? चोरी सामान कम से कम 40 लाख रुपए का ले गए। जेवर है? क्या है? जेवर था इनके पास, बहुत जेवर था। अच्छा, क्या करते थे? क्या क्या सामान होगा? करते, 2 गाड़ी चलाते लड़के। क्या सामान करीब गया होगा? सोने चांदी की थी, लड़े भी थी, हार भी था, और चूड़ी भी थी, और
सब सामान टोटल था जितना अच्छा, होता इससे था। पहले जब इस तरीके की जो पहले घटना हुई, तो आपने थाने में ऐसे शिकायत वगैरह नहीं हाँ, की थी? शिकायत बोला था, शिकायत मैंने की है। मैंने बोला मतलब क्या क्या सामान है, साहब गया कुछ नहीं है। अच्छा, फिर मेरे को कुछ पता नहीं, सिम वाले ने किया FIR कर दो। मतलब पहले सुनवाई नहीं हुई थी आपकी? हाँ, कोई आया भी नहीं यहाँ। अच्छा, ठीक। देखिए, मॉर्निंग में लगभग 9:15 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थाने पर कि एक दंपत्ति जिनकी डेड बॉडी उनके घर पे पड़ी हुई है और सर पे इंजरी है। प्राप्त सूचना पे तत्काल SHO एंड जो भी जनपदीय अधिकारी हैं सभी लोग आए। SP मैनपुरी साहब भी मौके पर आए हैं। इनके जो बच्चे हैं वो बाहर रहते थे और ये पति पत्नी दोनों अकेले ही रात में घर पे थे। सामान यहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा है। समस्त एंगल्स पे जांच की जा रही है। चोट एग्जैक्टली किस चीज से पहुंचाई गई है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगा। और इस घटना के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी जस्ट इनके जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, वो आए हैं। उनसे अभी हमारी पुलिस टीम बात करेगी। सभी एंगलों पे इस पे जांच पड़ताल की जाएगी और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी इसमें शामिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। अवैध असला भी प्राप्त हुआ है क्या मौके से? उन चीजों पे अभी बाद में आपको बताया जाएगा। परिजनों का आरोप लगातार इससे पहले चोरी हुई है, शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाया। देखिए, अभी तो उनके बेटे से बात हुई है। अभी इस पे बहुत डिटेल में उन्होंने नहीं बताया है और जैसा मैंने बताया समस्त पहलुओं पे जांच की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुरूप हमारी प्रथम जो प्राथमिकता अभी है इस घटना का अनावरण है और जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी। जिस तरह से सामान बिखरा हुआ पाया गया, क्या लूट की संभावना देखी जाती है? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पुनः रिपीट कर रहा हूँ, अभी हम किसी चीज को स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। समस्त तथ्यों पे, इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, समस्त तथ्यों पे जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। दादा, ये बरनाल थाना क्षेत्र के ग्राम फूलापुर में एक डबल मर्डर यानी कि पत्नी की हत्या कर दी गई। क्या लगता है ये हत्या क्यों की गई है, क्या कारण है? हत्या का कारण तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आला अधिकारी लगे हुए जांच करने के लिए, ये जांच करने के बाद ही पता लगेगा हत्या का क्या कारण था। जैसा कि प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो ऐसे अपराध कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं लगातार। सर, ये मैनपुरी के बरनाल थाना क्षेत्र के ग्राम फुलापुर में डबल मर्डर हुआ है, क्या घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, एक ही घर पे पति पत्नी दो अलग अलग कमरे में सोए हुए थे और मौके पे जब पुलिस आई है तो ये देखिए कि दोनों के सिर पे गन शॉट इंजरी ऐसा प्रतीत होता है और जिसमें मृत्यु हुई है उनकी। मौके पे FSL की टीम, डॉग स्क्वाड और अधिकारी के तरफ अभी मुआयना किया जा रहा है। हम लोग सभी तथ्यों को देख रहे हैं और आगे की जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कराई जाएगी। घटना के अनावरण के लिए टीम लगाई गई है। हम अभी फिलहाल सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। सर, जैसा कि जानकारी मिली है कि इनके परिवार में कोई और नहीं रहता था, केवल दाम्पत्य रहते थे। जो भी जिसने भी हत्या की है, लूट का प्रयास किया गया है, ऐसा? देखिए, अभी हम लोग सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, तो अभी सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। इनके परिजनों से भी बातचीत चल रही है और अभी तो आगे जो घटना के अनावरण की जो टीम बनी हुई है, जो भी सर्विलांस की टीम है वगैरह, सबसे तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जैसे ही कोई प्रगति हुई उससे आपको अवगत कराया जाएगा। जैसा कि ग्रामीणों ने ये भी बताया कि यहाँ कई बार नकब लगाकर चोरी करने का प्रयास किया गया, ऐसा भी हो सकता है? मैं आपको पहले ही बताया कि हम लोग सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।